नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एक और बहुत ही अच्छी वैकेंसी की सूचना लेकर के मैं आ चुका हूं और आज की जो वैकेंसी है वो दुमका ज़िले से निकाली गई है और वो मनरेगा के अंतर्गत में है और अप्लाई कोई भी कर सकता है। झारखंड के कोई भी व्यक्ति या इंडिया का कोई भी व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है। झारखंड के व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं डिटेल से। सबसे पहले ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दुमका ज़िले की। और अगर आप इसमें रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर में एक वैकेंसी है जो कि मनरेगा से संबंधित है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पीडीएफ ओपन हो जाएगा और इस पीडीएफ में जब आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के 6 प्रकार के पद हैं जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। और ये पद का नाम हो गया, कितना सैलरी दिया जाएगा, किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है वो दिया गया है। ग्राम रोजगार सेवक का सबसे ज़्यादा सीट है 69 सीटें रोजगार सेवक में हैं। और अब अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक पद के लिए जो है वो क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो दिया गया है। जैसे सबसे पहला पद है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, फिर तकनीकी सहायक जिसको एई कहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी है उसके लिए आपका जो है वो 55% अंकों के साथ बीए मतलब स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आपने एमए कर लिया हुआ है यानी स्नातकोत्तर कर लिया है तो वैसे स्थिति में प्रतिशत क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता में आपके पास पीजीडीआरडी, बीसीए, पीजीडीबीएम ये सब होना चाहिए। ये अतिरिक्त योग्यता है, अनिवार्य योग्यता सिर्फ ये वाला है। अब दूसरा पद की अगर बात करें तकनीकी सहायक की या सहायक अभियंता जिसको असिस्टेंट इंजीनियर कहते हैं, उनके लिए बीई बीटेक है और कुछ अतिरिक्त योग्यता में एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। तकनीकी सहायक यानी जेई जिसको कहते हैं उसके लिए भी जो है वो सिविल संकाय में जो है वो डिप्लोमा चाहिए। इसके अलावा बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स या एमसीए, पीजीडीसीए, एमएससी, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर ये सब चाहिए। उसके बाद है लेखा सहायक, इसमें भी आपका कम से कम बीकॉम पास होना चाहिए कम से कम 55% अंकों के साथ। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त योग्यता दी गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर देखें जो ज़्यादातर लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो है ग्राम रोजगार सेवक का, यानी रोजगार सेवक जिसको साधारण भाषा में बोलते हैं। आप केवल अगर इंटरमीडिएट पास हैं तो वैसी स्थिति में आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैट्रिक प्लस आईटीआई अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ आपके पास कंप्यूटर वगैरह का सर्टिफिकेट होना चाहिए जैसे बीसीए, पीजीडीसीए, पीजीडीबीए ये सब अगर आपके पास है तो अप्लाई आप कर सकते हैं। तो यानी ग्राम रोजगार सेवक के लिए कम से कम इंटर पास चाहिए, यानी तो मैट्रिक प्लस आईटीआई चाहिए और कुछ कंप्यूटर का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ज़्यादा बेहतर है। खासकर ये जो यहाँ दिया हुआ है वो सब। ज़्यादा जानकारी के लिए आप पूरा आपका पूरा जो है वो नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। इसके बाद उम्र जो है वो 1/1/2023 को कैलकुलेट किया जाएगा, कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक जो है वो अलग अलग कैटेगरी में अलग है। देख सकते हैं आप अनारक्षित और साथ में आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके लिए 35 वर्ष अधिकतम उम्र, महिला अनारक्षित के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 वर्ष, दिव्यांगजनों के लिए 45, 48, 50 अलग अलग कैटेगरी में जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति और ये सब जितना भी है वो दुमका जिले के लिए प्रभावी के अनुसार से निर्धारित होगा। मतलब जिस प्रकार से आप जो है वो झारखंड के अगर रहने वाले हैं तभी जा करके आपको जो है वो आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। आवेदक भारत का नागरिक हो ये जरूरी है, केवल भारत का नागरिक, किसी दूसरे देश का व्यक्ति जो है वो इसमें ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकता है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ऑफलाइन के माध्यम से भरना होगा। अपना सारा एजुकेशन सर्टिफिकेट वगैरह लेकर के एक लिफाफा लेना है। लिफाफे में जो है वो आपको सारे एजुकेशन सर्टिफिकेट और साथ में जो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म आप देख सकते हैं, ये वाला वो फॉर्म है। इसमें सारे डिटेल्स को भर करके सारे एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको लगा करके और 27 सितंबर 2023 के शाम 5 बजे तक आपको भेज देना है इस एड्रेस पर, उप विकास आयुक्त दुमका के कार्यालय में। जैसे आपको एड्रेस में लिखना है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दुमका, आपको ये पता में लिखना है और आपको भेज देना है। लिफाफे के सबसे ऊपर में आपको लिख देना है कि आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दाहिने साइड में जहां आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है और बाएं साइड में आप अपना एड्रेस लिखेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग अलग लिफाफे आपको भेजने होंगे। एक लिफाफे में आप एक ही जो है वो पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि इसमें जो है
आप ऑफ़लाइन के माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई अन्य माध्यम से अगर आप अप्लाई करते हैं तो वैसी स्थिति में जो है ये मान्य नहीं होगा। किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं लगता है। अधिक जानकारी के लिए दुमका nic.in के ऊपर जाकर के आप डिटेल्स ले सकते हैं, या नहीं तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर। और आवेदन पर जो है वो सारे प्रकार की चीज़ें जो है वो साफ-साफ लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें, और आपको जो है वो भेज देना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से, सामान्य पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजना है। तो इस प्रकार से आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस पद के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए अप्लाई कर दीजिए, और इसी प्रकार से अन्य जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।